प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य सभी नागरिकों को किफायती आवास उपलब्ध कराना है। यह योजना दो प्रमुख घटकों में विभाजित है: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी यू। दोनों घटकों के तहत सरकार पात्र लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे वे अपने घर बनाने या खरीदने के सपने को साकार कर सकें। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जी। ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पीएमएवाई-जी की शुरुआत की गई थी। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक इस योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। इस अवधि में 2 करोड़ से अधिक घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। मैदानी क्षेत्रों में प्रति आवास सहायता राशि 1,20,000 रुपये है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में हिमालयी राज्यों और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में यह राशि 1,30,000 रुपये प्रति आवास है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग (ELAG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के परिवारों को किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए पीएमएवाई-यू 2.0 की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को विभिन्न माध्यमों से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उदाहरण के लिए लाभार्थी आधारित निर्माण (BLC) और भागीदारी में किफायती आवास घटकों के तहत प्रति आवास 2,50,000 रुपये की सरकारी सहायता प्रदान की जाती है। ब्याज सब्सिडी योजना पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत ब्याज सब्सिडी योजना (IS) के माध्यम से भी लाभार्थियों को सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 5 वार्षिक किश्तों में 1,80,000 रुपये तक की केंद्रीय सहायता दी जाती है। उपरोक्त योजनाओं के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को 2,50,000 रुपये तक की सरकारी सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वे अपने घर बनाने या खरीदने के सपने को साकार कर सकते हैं। पात्रता और आवेदन प्रक्रिया पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत EWS, LIG और MIG सेगमेंट से संबंधित परिवार जिनके पास देश में कहीं भी पक्का घर नहीं है, इस योजना के लिए पात्र हैं। EWS की श्रेणी में 3 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार आते हैं। LIG में 3 लाख से 6 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार शामिल हैं, जबकि MIG में 6 लाख से 9 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार आते हैं। आवेदन प्रक्रिया के लिए लाभार्थी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर CSSC पर जाकर आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन के दौरान आवेदक को अपनी आय, पहचान और निवास प्रमाण पत्र जमा करने होते हैं। निष्कर्ष: प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से सरकार का उद्देश्य सभी नागरिकों को किफायती आवास उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता से लाखों परिवारों का घर बनाने का सपना साकार हो रहा है। यदि आप भी इस योजना के पात्र हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन करें और अपने सपनों का घर प्राप्त करें। पीएमएवाई के तहत महिलाओं को प्राथमिकता देने का उद्देश्य उन्हें समाज में सशक्त बनाना है। मकान के स्वामित्व से महिलाओं को न केवल आर्थिक सुरक्षा मिलती है, बल्कि उनका सामाजिक दर्जा भी बढ़ता है। इसके अलावा यह कदम महिलाओं की निर्णय लेने की क्षमता को भी मजबूत करता है, जिससे वे परिवार और समाज में अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकें। आवेदन प्रक्रिया और पात्रता पीएमएवाई के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को सरल ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया से गुजरना होता है। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। योजना के तहत पात्रता निम्नानुसार है: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक। निम्न आय वर्ग LIG, वार्षिक आय 3 लाख से 6 लाख रुपये तक। मध्यम आय वर्ग, वार्षिक आय 6 लाख से 12 लाख रुपये तक। महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान के तहत आवेदक या उसकी पत्नी के नाम पर मकान का स्वामित्व होना आवश्यक है। इससे महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिलता है, जो उनके सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वित्तीय सहायता और सब्सिडी पीएमएवाई के तहत लाभार्थियों को वित्तीय सहायता और ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है। उदाहरण के लिए EWS और LIG श्रेणी 6 लाख रुपए तक के ऋण पर
6.5% की ब्याज सब्सिडी। MIGI श्रेणी 9 लाख रुपए तक के इन पर 4% की ब्याज सब्सिडी। MIG2 श्रेणी 12 लाख रुपए तक के इन पर 3% की ब्याज सब्सिडी। यह सब्सिडी लाभार्थियों की EMI को कम करती है, जिससे उन्हें ऊन चुकाने में सुविधा होती है। महिला सशक्तिकरण के लाभ। महिलाओं को मकान का स्वामित्व प्रदान करने से कई लाभ होते हैं। आर्थिक सुरक्षा। संपत्ति के स्वामित्व से महिलाओं को आर्थिक स्थिरता मिलती है, जिससे वे आत्मनिर्भर बनती हैं। दाव सामाजिक सम्मान। मकान का स्वामित्व महिलाओं के सामाजिक दर्जे को बढ़ाता है, जिससे उन्हें समाज में अधिक सम्मान मिलता है। निर्णय लेने की क्षमता। संपत्ति के स्वामित्व से महिलाओं की निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है, जिससे वे परिवार और समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। सार सुरक्षा। मकान का स्वामित्व महिलाओं को घरेलू हिंसा और अन्य सामाजिक कुरीतियों से बचाने में सहायक होता है। सरकार की प्रतिबद्धता। मोदी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्ध है। PMAY के तहत महिलाओं को मकान का स्वामित्व प्रदान करना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पहल न केवल महिलाओं की स्थिति में सुधार लाएगी, बल्कि समाज में लैंगिक समानता को भी बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं को मकान का स्वामित्व प्रदान करना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से सशक्त बनने में सहायता मिलेगी। यह कदम न केवल महिलाओं के जीवन में सुधार लाएगा, बल्कि समाज के समग्र विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मोदी सरकार का यह निर्णय महिलाओं के प्रति उसकी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो एक सशक्त और समृद्ध भारत के निर्माण में सहायक होगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है। धन्यवाद।